ये लीजिए। किस खुशी में, बताओ तो। आप मुंह तो मिठा कीजिए, मैं बताता हूँ। अच्छा चलो अब बताओ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। ये लीजिए। आप दोनों माशाल्लाह नाना नानी बनने वाले हैं। अरे वाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो मेरी बेटी, खुश रहो, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। बात सुनो, अब तुम्हें मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना है। ये भी कोई कहने की बात है? बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं फरी का बहुत ख्याल रखूंगा। अरे भाई जरीना, जाओ अच्छा सा खाना बनाओ, इन्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने देना। नहीं अम्मी, हम बाहर खाना खाएंगे। सैफी ने बोला था कि आज वो मुझे ट्रीट देंगे। तो फिर अगली दफा दावत हमारी तरफ से। इंशाल्लाह जरूर। तो बस फिर डिसाइडेड है, तुम दोनों भाइयों का कल मेरी तरफ से डिनर। मे बी मॉम, आज सुफियान का सैंपल भी अप्रूव होने वाला है। लेकिन बेटा, सैफी की दावत मैं सैंपल के अप्रूव होने पर नहीं दे रही, बल्कि फरहीन और सैफी के नन्हे मेहमान के आने की खुशी में। मामा, क्यों ना महा को भी इनवाइट कर लें, वो भी मेरी सक्सेस की बराबर की शरीक है। यू जस्ट डोंट वरी बेटा, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं भूल सकती। Oh yes, she is very talented girl. टैलेंटेड ही नहीं, बहुत ही मुहज्जब और मिलनसार बच्ची है। Really? अब एक मिनट, आपने पहली बार में ही उसे रिजेक्ट क्यों किया था, बताएं। फैजी बेटा, अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। शायद सैफी के साथ तो उसका कोई जोड़ ही ना था, या फिर शायद सैफी उसे डिजर्व ही नहीं करता था। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है मामा। महा एक आइडियल लड़की है, उसे उस जैसा ही कोई मिलना चाहिए। फैजी, कॉफी। ओह, थैंक यू। मुबारक हो अम्मा, इस बात की? आप पर दादी बनने वाली हैं, खैर से। अच्छा, खैर से अपने शुएब क्या है क्या? नहीं अम्मा, मैं फरी की बात कर रही हूँ। सुफियान आया था अभी और फरी भी साथ थी, दोनों बहुत खुश थे। वही लाए हैं मिठाई। बहुत मुबारक हो तुम लोगों को। सुफियान कह रहे थे कि मेरी होने वाली औलाद बहुत खुशनसीब है, उसके दुनिया में आने से पहले ही मेरे कारोबार को तरक्की मिल गई। माशाल्लाह। अम्मा, माहा ने आपको बताया नहीं, फरी के बनाए हुए डिजाइन्स की वजह से सुफियान को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। ताई हमें, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फरी ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, और बाकी उसने जो किया है उसके लिए पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हाँ ना, सारी बात है ही काबिलियत की। मेरी बेटी है ही इतनी काबिल अम्मा, देखें उसे क्या जरूरत रात रात भर बैठ के किताबों के रट्टे लगाए, ऐसे ही कर दिया उसने। तो तुमने तो इतने साल बर्बाद किए फैशन डिजाइनिंग करने में, उसे देखो कैसे बिना डिजाइनिंग पढ़े इतने अच्छे डिजाइन उसने बना कर दिए हैं। वैसे अम्मा, वहाँ फरी से बड़ी है, वो खैर से माँ भी बनने वाली है, इसके बारे में भी कुछ सोच है ना, इसे इसके अपने घर का करें, कब तक बिठाए रखेंगे आखिर। थैंक यू। सैफिया, मुझसे घर के काम नहीं होते, बहुत थक जाती हूँ मैं।
डार्लिंग आई एम रियली सॉरी। बस एक दफा ये डील फाइनल कर लूंगा, उसके बाद तुम्हारी मुलाजमा भी रख दूंगा। क्यों, अभी तक मेल आई नहीं? नहीं ना यार, अभी तक मैं इसी का वेट कर रहा हूँ। एक दफा ईमेल आ जाए ना यार, तो मैं फौरन मार्केट चला जाऊंगा और जितना भी कपड़ा या सामान रिक्वायर्ड है उठा लूंगा। तो वो जो कपड़े की हमने कटिंग करवा दी उसका क्या होगा? कुछ नहीं करेंगे, गोदाम में डालेंगे हो गया। फिर कुछ अरसे के बाद तुम उसको अपने किसी इस्तेमाल में ले आना। मैं? हाँ तुम। आप माशाल्लाह बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं आपके पास। उनके साथ आप कुछ इनोवेटिव चीज़ शुरू कर सकती हैं। यार पता है, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम एक्सपोर्ट ना भी कर सके तो कम से कम हम लोकल मार्केट में तो चला ही सकते हैं ना। और फिलहाल मैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। काम बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आना चाहिए बस। क्या हुआ, तुम नाश्ता क्यों नहीं करी? दिल नहीं चाह रहा मेरा अभी कुछ खाने को। क्या मतलब दिल नहीं चाह रहा है? इस तरह तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन हो जाएगी। अगर तुम नाश्ता नहीं करोगी तो एनर्जी कहाँ से आएगी तुम्हारे अंदर? इतना सारा काम भी करना है तुम्हें। चलो नाश्ता करो। खा लूंगी ना बाद में। पकड़ो से, मैं भी तुम्हारे साथ नाश्ता करता हूँ। पकड़ो से, शाबाश। ओ डैड फोन करो। हेलो जी। ओ अच्छा, ओके, इंशाल्लाह, बाय। क्या कह रहे थे? वो आज उन्होंने हमें डिनर पे इनवाइट किया है, बेबी की खुशी में। बेटा ये आपके लिए। अरे आप लोग बैठिए। आंटी ये किस लिए? अरे भाई, तुमने इतना बड़ा ऑर्डर जो ले लिया, ये तो बनता था। वो तो मेरी ड्यूटी है। और ड्यूटी को इतने लगन और खलूस से कम लोग किया करते हैं बेटा, जैसा कि तुमने किया। थैंक यू अंकल। हाँ, आपको आपकी पोते की कामयाबी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मैं चाय लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, चाय तो हम जरूर पियेंगे। जी मैं भी लाई। बहुत ही प्यारी बच्ची है। बुशरा तुम्हारा बयान बदल रहा है। बस उस दिन हमें कुछ गलतफहमी हो गई थी। शायद तब अल्लाह का हुक्म ही ना था, मगर इस बार हम आएंगे तो इसे अपना बनाकर ही ले जाएंगे। क्या मतलब? हम चाहते हैं सुफियान न से ही फैजान भी तो हमारा ही बेटा है। असल में हमने महसूस किया है कि फैजान वहाँ को पसंद करने लगे, और अब हम बहुत जल्द आपके पास आएंगे बाकायदा तौर पे। जैसा अल्लाह का हुक्म। बस आप बताएं, आपको इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है? जब अल्लाह ने जोड़ी बनाई है तो मैं कौन होती हूँ इतराज करने वाली। देखें, अभी तो ये बात हम अपने तौर पर कर रहे हैं और ये हम तीनों के दरमियान रहे तो बेहतर है। फिर हम फैजान को बताकर बाकायदा तौर पर आएंगे तो आप महा को भी बता दीजिएगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं चाहता हूँ कि इन्होंने जो ऑर्डर लिए हैं वो पूरे कर लें। अभी ये बात इन्हें बताई तो दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है। बेटा, हम तुम्हें मुबारकबाद देने के अलावा इनवाइट भी करने आए हैं। किस सिलसिले में आंटी? बेटा, हमने आज घर पर डिनर रखा है और इसमें सिर्फ घर के ही लोग शामिल हैं। तुम्हारे एजाज में है तो तुम्हारा आना जरूरी है। लेकिन इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है? मैंने ऐसा कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। अरे बेटा, ये कारनामा ही तो है। इतना बड़ा ऑर्डर लेना कोई मामूली बात थोड़ी है। आप लोग बेफिक्र रहें, ये जरूर आएगी। और हाँ, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना तो भूल ही गई। आप दादा दादी बनने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। माँ, अगर तुम तैयार हो तो तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप लोग चाय पिए।
जरीना, घर के अखराजात कंट्रोल करो। इस महीने सिर्फ खाने और पीने का खर्चा 40,000 रुपए है। 40,000? तो हर दूसरे रोज मुर्गी आएगी, बकरे का गोश्त आएगा, तो यही होगा ना, दूध, फल और कोल्ड ड्रिंक्स अलग। मैंने तो आपसे 2 महीने से पैसे ही नहीं मांगे, इसीलिए उल्टा जो मेरे पास जमा थे वो भी खर्च हो गए। अपने बेटे से कहो कि वो अपनी सास का कुछ बंदोबस्त करे। लगता है बेटी के साथ खुद ही रुखसत होकर आ गई। वो तो तुम्हें सजा सजाया बंगला दे रही थी और खुद यहीं रहने आ गई। अम्मी, वो वानिया की तबीयत ठीक नहीं है 1-2 दिन से, तो आप हॉस्पिटल ले जाइएगा उसे आज। मेरे पास घर के बखेड़ों से फुर्सत कब है? कहो अपनी सास से ले जाए उसे, वैसे भी सारा दिन पलंग ही तोड़ती रहती है वो। चलें ठीक है, आप पैसे दे दिएगा उसे, चली जाएगी वो खुद। मैं क्यों दूं पैसे भाई? तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उठाओ उसके खर्चे। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है अम्मी, बल्कि इस बार तो किराए के पैसे भी आपसे लूंगा मैं। क्यों? कहाँ गई तुम्हारी तनख्वाह? अभी तो मिली थी। 25,000 रुपए तनख्वाह है, कोई 1 लाख रुपए नहीं है, और 20,000 तो बिल में लग गए। बाकी 5,000 विनी को दे दिए मैंने। वाह बेटा, शाबाश। यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं है, तुमने विनी को पैसे दे दिए उड़ाने के लिए। बड़े बाप की बेटी है, जेब खर्च तो लेगी। मेरी बात सुनो शेबी, तुम उसे डॉक्टर के पास लेके जाओ या हकीम के पास, ये तुम्हारी मर्जी है। मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही टाइम। करो ये चोचलेबाजियां खुद। यही उम्मीद थी आपसे। और लाओ बड़े घर की लड़की। अर्शद साहब, एक बात बताइए, ये दुबई वाली पार्टी की मेल नहीं आई तक? क्यों? आपकी कोई बात हुई? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट के हेड हैं, आपको फॉलोअप लेना है, मैं थोड़ी लूंगा। जी प्लीज बात कीजिए उनसे आप। मुझे समझ में नहीं आता इतनी तनख्वाह किस बात की लेते हैं आप लोग। आया मन्नू, अरे क्या हो गया? ये 1 हफ्ते से कमरे में क्यों बंद हो? दफ्तर भी नहीं जा रहे? खत्म हो गई क्या नौकरी वोकरी? छुट्टी पर होगी। क्यों भाई? बात सुनो मन्नू, मुझे पैसे पूरे चाहिए। घर का खर्चा कैसे चलेगा? तनख्वाह कट गई तो मैं क्या करूंगी? अम्मी, इस बात की फिक्र ना करें, कंपनी की तरफ मेरी काफी छुट्टियां रहती हैं। लेकिन ये छुट्टियां ली किस खुशी में है? अम्मी, वो तेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। सैम? जी, बीकॉम के। मन्नू, वैसे तो पैसे जाए कर रहे हो तुम। देखो, तुम जैसे फूल मगज के बस की बात नहीं है एग्जाम। खैर मेरा क्या लगे, तुम्हारे पैसे हैं, आग लगाओ या समंदर में डालो। तुम अभी ये पैसे लो और 1 पाव दही लेकर आओ, और बाकी पैसे मुझे वापस ला कर देना, समझे? और ये इतनी देर कमरे के दरवाजे मत बंद रखा करो, आवाजें देती रहूं बस में।
अच्छा भाई, मेरे कहने पे तो तुमने मना कर दिया और महा के कहने पे रेट्स भी कम कर दिए तुमने। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम खवातीनों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को। तुम याद से कल सारा माल फैक्ट्री भिजवा देना ताकि मैं कटिंग का काम शुरू करा दूं भाई। ओके, टेक केयर, बाय बाय। महा प्लीज कल सुबह जल्दी आ जाना ताकि हम फैक्ट्री जाएं। हाँ, मैं कल सीधी फैक्ट्री आ जाती हूँ। अपनी निगरानी में सारा माल उतरवा लूंगी ताकि तसल्ली रहे कि वही माल है जो हमने पसंद किया था। परफेक्ट, मैं कल सुबह तुम्हें जल्दी पिक कर लूंगा। ठीक है। चले? जी। महा, मैं इस डिजाइन की तुमसे बात कर रहा था।